Good afternoon, children. Today we read your first chapter from English grammar book. Chapter first is the sentences. Sentences क्या होते हैं आइए हम देखेंगे. Group first. Sameer is a great singer. They are fond of playing chess. Second, all the apples, green trees there many are. The words in group first make complete sense while the words in the group 2 make no sense at all. The words in group 2 are incomplete. ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें क्या है कंप्लीट सेंटेंस, एक मीनिंग निकल रही है तो वो क्या हो गए हैं राइट सेंटेंस हो गए हैं. और जो ग्रुप 2 है उसमें सेंटेंस इनकम्प्लीट हैं तो हम उनको सेंटेंस नहीं मानेंगे. ओके, therefore we can say that an organized group of words that makes complete sentence is called a sentence. ठीक है, जो वर्ड होते हैं उनका जब ग्रुप होता है तो उस जिनका कंप्लीट सेंस निकले वो क्या हो गई सेंटेंस हो गई. ठीक है, green trees there many are. These words do not make sense. Now read the same words in another order. They are many green trees. ठीक है, हमको जो सेंटेंस दिया है ये रॉन्ग था. जब हमने उसको सही लेटर्स में अरेंज किया तो वो क्या हो गया राइट हो गया, उसका कोई मीनिंग निकलने लगा. द सेम वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर मेक कंप्लीट सेंस. वही सेम वर्ड हम अगर करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे सही क्रम में रखेंगे तो उसका कोई सेंस निकलेगा. आइए एक बार हम फिर से दोहराएंगे. द वर्ड्स इन सेंटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस. जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ड को हम करेक्ट ऑर्डर में रखते हैं जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है. द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. अ सेंटेंस मस्ट एंड विथ अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क. जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और पंक्चुएशन मार्क पर एंड होते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जो मीनिंगफुल नहीं है, हमें उनको क्या करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज करना है, मीन्स रीअरेंज करना है. तो सी लॉसेस हर टेम्पर इजीली. सेकेंड हो जाएगा अनिल मिस्ड हिज फाइट. थर्ड हो जाएगा ही वॉज बॉर्न एंड 1980. डिस्कस लेट्स प्लान ऑफ एक्शन अवर. इसका हो जाएगा लेट्स प्लान अवर डिस्कस ऑफ एक्शन. फिर फिफ्थ हो जाएगा क्लाउड्स फॉल्स फ्रॉम द रेन. नेक्स्ट हो जाएगा माई सिस्टर नेवर ड्रिंक्स कॉफ़ी. आवर टीचर नेवर कम्स लेट. वाशु हैज़ परचेस्ड अ न्यू कार. शिप्स आर built of the steel. They will go to cinema tomorrow. नेक्स्ट देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस. यहाँ पे हम सेंटेंस के प्रकार जानेंगे. आई नीड अ कप ऑफ टी. सी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी. द अबव टू सेंटेंस से और स्टेट समथिंग. ठीक है, कुछ कह रहे हैं और कुछ बता रहे हैं. अ सेंटेंसेस दैट से और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एस्ट्रेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इनमें कुछ कह रहे हैं और कुछ बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा डिक्लेरेटिव या एस्ट्रेटिव सेंटेंस. These can be positive as well as negative. For example, the second sentence she could not come for the party is a negative sentence as it contains not. ठीक है, ये कैसे होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जैसे सेकंड सेंटेंस में हमें यहाँ पे उन्होंने बताया था कि वह पार्टी में नहीं आई. ठीक है, तो क्या नॉट शो किया था उन्हें. वेयर इज़ माई बैग. हु वेयर यू टॉकिंग टू. The above two sentences ask question. Therefore, the sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है, जो सेंटेंस है इनमें क्या हो रहे हैं क्वेश्चन हो रहे हैं. वेयर इज़ माई बैग, मेरा बैग कहाँ है. हु वर यू टॉकिंग टू. ठीक है, तो ये क्या है इधर क्वेश्चन हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क तो वहाँ पे क्या आता है क्वेश्चन मार्क. ठीक है, परी प्लीज शट द विंडो, शट द डोर एंड सिट डाउन क्वाइटली. In the sentence given above, the first sentence express a request and the second sentence express a command or an order.
ठीक है, यहाँ पे हमको 2 सेंटेंस दिए हैं। पहले में वो कह रहे हैं कि कृपया उस विंडो को बंद कर दो, और सेकंड में वो ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाज़ा विंडो बंद करो और चुपचाप बैठो। Therefore, a sentence that expresses a command, a request, an order और an advice is called a imperative sentence। ठीक है, जहाँ पे command, request, order, advice ये सब होता है, वहाँ पे क्या होता है? imperative sentence। What a beautiful picture it is! How nice of you! The above two sentences express a strong feeling। इसमें क्या बता रहे हैं? दोनों सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहे हैं। Therefore, a sentence that express a strong sudden feeling is called a exclamatory sentence। ठीक है, जो सेंटेंस है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मीन्स अचानक से कोई भी बात। वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इन सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं। Hence there are 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने टाइप होते हैं सेंटेंस की? 4। एस्ट्रेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंस। इनके एग्जाम्पल हमें लिखना है, चारों जो सेंटेंस है उनकी एक एक एग्जाम्पल लिखना है। आई एम रीडिंग बुक, ये किसका हो जाएगा? डिक्लेरेटिव। वाई आर यू टॉकिंग, ये काय का हो जाएगा? इंट्रोगेटिव का। डोंट मेक नॉइज, इम्परेटिव सेंटेंस का। व्हाट अ नाइस ड्रेस इट इज, ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जिनको हमें पहचान कर बताना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। फर्स्ट देखिए, अकबर वाज अ ग्रेट मुगल किंग। व्हाट इज योर फादर्स नेम? शट अप, प्लीज़ बी क्वाइट, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। इन सब के ये सब सेंटेंस कैसे हैं? उनके प्रकार से। ठीक है, तो बताइए पहले क्या था? डिक्लेरेटिव, क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि अकबर एक मुगल किंग था। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। शट अप इम्पेरेटिव, क्योंकि इधर ऑर्डर दिया जा रहा है। प्लीज़ बी क्वाइट, ये भी इम्पेरेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, एस्ट्रेटिव। What a beautiful dress this is! Exclamatory. May she be blessed by God. Astrative. Humpty Dumpty sat on a ball. ये भी क्या हो जाएगा? Astrative हो जाएगा। How cold the night is! Exclamatory. Who stood first in your class? ये क्या हो जाएगा? Interrogative. How sad he looked yesterday. ये क्या हो जाएगा? Exclamatory. शाहजहाँ built the Taj Mahal. Astrative. He is not a brave boy. Declarative. I could not pass this exam. ये क्या हो जाएगा? Declarative. The earth revolves around the sun. ये क्या हो जाएगा? Declarative. Change the kind of sentence as directed. अब यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उनके साइड में हमें क्या दिया है? एक सेंटेंस का नेम दिया है जिसको हमें उनमें कन्वर्ट करना है। सी इज़ अ बैड पर्सन, इज सी इज़ अ बैड पर्सन, ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हम इसको क्या बनाएंगे? एस्ट्रेटिव। सी इज़ अ बैड पर्सन। रावी रीड द लेटर, इसका हो जाएगा रावी डिड नॉट रीड द लेटर, क्योंकि इसको हमें नेगेटिव बनाना है। हैरी एट द आइसक्रीम, इंट्रोगेटिव बनाना है। डिड हैरी ईट द आइसक्रीम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। कैन यू प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये इम्पेरेटिव बनाना है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इन दिस अ नाइस ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी, दिस इज अ नाइस ड्रेस। यू शुड ब्रश योर टीथ एवरी डे, इम्पेरेटिव। ब्रश योर टीथ एवरी डे। द पपी इज नॉट पी, डिक्लेरेटिव। द पपी इज पी। She found an old book in the library, exclamatory. She found an old book in your library. Sea stars are twinkling in the sky, interrogative. Are the stars twinkling in the sky? Nobody was present that day, interrogative. Was nobody presented that day? ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके सेंटेंस के काइंड थे। कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस के बारे में पूरा चैप्टर रीड किया है, जिसको आपको रिवाइज करना है और बुक में भी फिल करना है। ओके।